ऋषिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् गुणे अनंत ज्ञायक विमल परम ज्योति भगवान परम पुरुष परमात्मा शोभित केवल ज्ञान। ज्ञान दर्पण में हमने पिछले दिनों में संतन की रीति मोक्ष अनुसारिणी और ज्ञानी को कुछ करना नहीं रहा, कृतकृत्यपने को प्राप्त हुआ, और ऐसे सुंदर सुंदर छंदों में काफ़ी समझा था। और साधिक ज्ञानी का जीव की साधना कैसे होती, ज्ञान भावना कैसे होती है, उसकी ज्ञान साधना के बारे में 13 नंबर छंद हमने कल पढ़ा था। अब 14वें नंबर के छंद में जीवन की दशा ज्ञानी की किस प्रकार निरंतर भाव का अभाव करने के लिए रहती है, उसकी बात बताने वाली बात यहाँ पे आएगी। कविवर पंडित दीपचंद जी कहते हैं कि संतों को अगम अपार सुख देने वाली ऐसी ज्ञान की साधना ज्ञानी जीव ही करते हैं। इस तरह ऊपर के छंद के ज्ञान की साधना का सहज स्वरूप बताया कि अपने चिदानंद रूप ज्ञायक स्वभाव को एकाग्रता से अवलोकना और उसमें यथोचित रूप से अधिक प्रवृत्ति एकाग्रता की करना, ये उसकी विधि यहाँ पर बताई थी। अब बताते हैं 14वें नंबर छंद में जीवन की दशा। आप अवलोके बिना कछु नाही सिद्धि होत, कोटि कलेशनी की करो बहु करनी, क्रिया पर किए पर भावन की प्राप्ति है, मोक्ष पंथ सदे नाही बंध की ही धरनी, ज्ञान उपयोग में अखंड चिदानंद जाकी, साची ज्ञान भावना है मोक्ष अनुसरणी, अगमे अपार गुणधारी को सुभाव साधे, दीप संत जीवन की दशा भव तरनी, दीप संत जीवन की दशा भव तरनी। कविवर पंडित दीपचंद जी कहते हैं कि अपने आप को जाने बिना कुछ भी सिद्ध नहीं होगा, और जितनी करनी अर्थात क्रियाएं होंगी करोड़ों दुखों को देने वाली होंगी, क्योंकि पर की क्रिया से प्रभाव ही होते हैं, उससे मोक्ष मार्ग की साधना तो होती ही नहीं, उल्टा बंध ही होता है। इसलिए जिसके ज्ञानोपयोग में अखंड चिदानंद की सच्ची ज्ञान भावना है, वही मोक्ष मार्ग की अनुसारणी है। ऐसे अनंत गुणों के समूह रूप स्वभाव की साधना जो करते हैं, ऐसे संत जीवों की दशा भव समुद्र से पार कराने वाली है। देखो इसमें क्लियर कट लिखते हैं कि भाई सुखी होने का या संसार से पार होने का एकमात्र उपाय अपने शुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान और चारित्र ही है। सच्ची ज्ञान भावना है, वही मोक्ष मार्ग के अनुसरणी है। देखो छंद से लेते हैं। आप अवलोके बिना कछु नाही सिद्धि होत। सीधी सादी बात है, अपने को अवलोकन किए बिना कोई भी सिद्धि नहीं होती, कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। सुख की प्राप्ति का एक ही मंत्र है, अपना अवलोकन करना। जीव ने पर का अवलोकन तो अनादि से किया, एक अपने स्वभाव का अपना भी अवलोकन क्या करना। क्रोध मान माया लोभ के अवलोकन में तो हमने अनादि से समय बिताया है। अब कह रहे हैं कि शुद्ध आत्मिक स्वभाव अपना त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है, उसका अवलोकन करना, तो वास्तव में उससे ही सिद्धि होगी। आप अवलोके बिना कछु नाही सिद्धि होत,
कोटिक कलेशन की करो बहु करनी, करोड़ों क्लेश होने वाली करनियां करो। कह रहे हैं कि उपवास, व्रत, नियम, संयम ये सुख के पिंड हैं। इनके काल में जीव प्रचुरता से सुख प्राप्त करता है। रोज खाना खाते हुए और दिन भर कामकाज करते हुए हम जितना सुखी होते हैं उससे ज्यादा सुखी उपवास के दिन होना चाहिए। उस दिन निराकुलता हो गई, आत्मा के समीप वास हो गया, भोजन आदि का विकल्प ही नहीं रहा, तो ज्ञाता दृष्टापना और अपने स्वरूप का आनंद बढ़ गया। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, उत्सर्ग, ध्यान अंतरंग तप हैं। इसमें तो साक्षात ज्ञानोपयोग एकाग्र होता है। और अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग और कायक्लेश ये बहिरंग तपों में भी विशेष प्रवृत्ति करने से आत्मा का निराकुल स्वभाव जागृत होता है। इसलिए जितना बाकी के दिन हमको सुख और शांति का वेदन है उससे कई गुना सुख शांति का वेदन उपवास के दिन होता है। जैसे हमें 6 दिन सर्विस करते हैं तो 6 दिन हमेशा भागदौड़ रहती है, और 7वें दिन रविवार को छुट्टी रहती है, तो शांति रहती है कि नहीं रहती है, आनंद रहता है कि नहीं रहता है। क्योंकि प्रवृत्ति में जीव नियम से थकता है और दुखी होता है, और निवृत्ति में जीव नियम से नहीं थकता है और सुखी होता है। और वह निवृत्ति अगर शुद्धात्मा के आश्रय से है, पर का कुछ भी मैं करता नहीं हूँ और कर ही नहीं सकता, ऐसी कर्तृत्व बुद्धि नष्ट हो गई है और ज्ञातृत्वपना है, तो वह नियम से महासुखी होता है और वह थकान किंचित भी नहीं होती। इसलिए कह रहे करोड़ों क्लेश की करो, कितने भी करोड़ों क्लेश करो, लेकिन निज को अवलेकन बिना, आप अवलोके बिना कछु सिद्धि नहीं होती, कोई सिद्धि प्राप्ति नहीं होती। क्रिया पर किए पर भावन की प्राप्ति वे, मोक्ष पंथ सदे नाही बंद की धरणी। जो क्रियाएं हम पर की करते हैं तो उनसे पर भावों की ही प्राप्ति होती है। भाई आज हमने दान दिया तो कल हमें भोग मिलेंगे, आज हमने हिंसा की तो कल हमें पुनः पाप बंद करके प्रतिकूलता मिलेगी। जो जैसा कर्म करता है उस समय वे कर्म वर्गनाएं सहज ही परिणमित होकर पुण्य पाप बन जाता है और उदय काल में सुखी दुखी करता है। सीधा साधा नियम है। अब इसमें ज्ञाता दृष्टा रूप पुरुषार्थ जिनका जग गया तो उनकी प्रवृत्ति शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। अज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। काटोसी पैदा हो जाती मेरे चैतन्य सदन के आंगन में, इसलिए इनके लिए इस वृत्ति को कोई स्थान नहीं है। जैसे जैसे ज्ञानी बनता है वैसे वैसे पर का रस छूटता है। पर का रस वह दोनों प्रकार का छूटता है, शुभ का भी अशुभ का भी। अशुभ का तो तेजी से पूर्ण रूप से छूट जाता है और ज्ञाता दृष्टा रूप नहीं रहा जाता, तो शुभ की प्रवृत्ति भूमिका अनुसार होती है। इसलिए लिख रहे हैं कि भाई वह शुभ भाव की भी भूमि में रहेगा तो भी क्रिया पर किए पर भावन की प्राप्ति है। पर भावों को करने से पर को करने से पर भावों की प्राप्ति है और पुनः पुनः वैसे संयोग वियोग मिलते रहेंगे। पूर्व जन्मों में हमने दान नहीं दिया था तो अल्प आजीविका वाली सर्विस मिल गई, और अब अच्छे से दान पुण्य कर रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, तो आगे अच्छी मिल जाएगी। लेकिन बंधन तो बंधन ही है। सर्विस का अभाव करके अपने ज्ञायक स्वभाव में निमग्न होने वाली वृत्ति चाहिए। कार्य करना तो अब हमारे लिए उपादेय है ही नहीं। हमें तो ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। अब तो अक्षय अनंत काल तक ज्ञाता दृष्टा ही रहना है और आत्माश्रय से ही सुख पाना है। इसलिए बाहर की प्रवृत्ति भूमिका अनुसार होगी। रुकता हुआ पंखा त्वरित नहीं रुकता, धीरे धीरे पंखे के वो ब्लेड्स रुकेंगी, लेकिन उस चलते हुए में रुकनापन सुनिश्चित है। उसी प्रकार शुभ भाव जो हम कर रहे हैं, ज्ञानी जीव जो शुभ भाव करता है उसमें शुभ भावों को उपादेय नहीं मानता, ज्ञायक भाव को उपादेय मानता है और तदनुसार भूमिका बनती रहती है। इसलिए लिख रहे हैं क्रिया पर किए पर भावन की प्राप्ति है, मोक्ष पंथ सदे नाही बंद की धरनी। मोक्ष पंथ नहीं सदेगा, बंध की धरनी में ही रहेगा। यहाँ आज नरक मनुष्य में है, यहाँ से स्वर्ग में चला जाएगा।
और शुभ भावों की गारंटी नहीं होती कभी भी। शुभ और अशुभ भावों की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि साहब अब तो मैं शुभ भाव ही करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि शुभ भाव जो हैं वे परिणाम नियम से पंच परमेष्ठी आदि के मार्फत उनके आश्रय से होते हैं। शुभ भाव होने के लिए तो पराश्रय चाहिए ना, पंच परमेष्ठी चाहिए, देव शास्त्र गुरु चाहिए, या किसी प्रकार के अनेक प्रकार के पर संयोग चाहिए जिनमें हम दया, करुणा, वत्सलता ये भाव करें। वो दिए ना 8 अंग दिए सम्यक दृष्टि के, करुणा, वत्सल, सुजनता, आत्म निंदा पाठ, समता, भक्ति, विरागता, धर्म, राग, गुण 8 सम्यक दर्शन के 8 गुण दिए बनारसी दासी ने। तो कह रहे करुणा है, वत्सलपना है, सुजनता मतलब सज्जनपना है, आत्मा की स्वयं के परिणामों की निंदा करना जो जिसमें दोष लग रहे हैं ऐसे परिणामों की निंदा, आत्म निंदा पाठ, और समता कह रहे हैं उचित भूमिका अनुसार समता का आलम्बन लो। सदा संतोष कर प्राणी जो तू सुख से ही रहा चाहे, घटा दे मन की तृष्णा को जो तू सुख से रहा चाहे। सुख से रहने के लिए अपने मन की तृष्णा को घटा के संतोष वृत्ति समता से जियो, राग द्वेष नहीं करते। समता भक्ति करो, विराग वैराग्य को ग्रहण करो, संसार शरीर भोगों से विरक्त हो। विरक्तता पुण्य बंधिनी है। भोगों को हम छोड़ते हैं तो पुण्य बंध का कारण है। ये पंखे को बंद करके गर्मी को सहन करना, तो वगैरह आपने उतने वायुकायिक जीवों की रक्षा की, उसमें रहने वाले त्रसकायिक जीवों की रक्षा की। तो ये एक एक क्रिया में पुण्य पाप लगता रहता है और वह भूमिका अनुसार आगे के संयोग देता है। भाई हम संसार में तब तक हमें दाल रोटी भी चाहिए, हर गति गति में चाहिए ना। देवगति में मानसिक आहार मिल जाएगा, फिर पुनः मनुष्य गति में आओगे तो उचित रूप से आजीविका, उचित रूप से इंद्रियों का मजबूती होना, आंखें सही रहना। इस भाव में तो चश्मे से काम चल गया। अगर चश्मा नहीं होता तो मंदी दृष्टि से ही हमें पूरा जीवन निकालना पड़ता। तो ऐसा कुछ हमने पाप किया होगा कि दूसरे की आंख को तकलीफ तो दी होगी, लेकिन ऐसी तकलीफ नहीं दी कि फोड़ दी हो या नष्ट कर दी हो। सिर्फ ऐसी तकलीफ दी होगी कि बाधक बनते होंगे। तो ये एक बीच का ये इंस्ट्रूमेंट आ गया तो वैसा ही रहा जैसे बिना चश्मे वाले को दिख रहा है। लेकिन ये अगर 2-3 दिन के लिए 1-2 घंटे के लिए भी गायब हो जाता है ना तो बेचैनी हो जाती, समझ मतलब दिखना कम हो जाता है। इस तरह से कर्मों के अपने संबंध चलते रहते हैं और उसके उपशम, क्षय, क्षयोपशम, संक्रमण, उदीर्णा ये सब अवस्थाएं बनती हैं। भाई हो सकता है कि भाई हमारे पिताजी को बोल दिया था डॉक्टर ने कि आप 40 साल के बाद अंधे हो जाओगे। उनको बचपन में वो नमक का काम करते थे और कुपोषण ग्रस्त थे, गरीब थे। तो 5 साल की उम्र में -9 नंबर का चश्मा लग गया और 5 साल की उम्र से वो चलता रहा। उनको तो पता ही नहीं चला पहले तो। 5 साल में कोई, अब तो होने लग गई चेकिंग, लेकिन उस समय तो चेकिंग भी कम लोगों को चश्मा लगता था। तो जब 10वीं 12वीं में आए तब उनको ब्लैक बोर्ड के शब्द कम दिखते तो चेक कराया तो सीधा -9 10 का चश्मा निकला, -9 का निकला। और फिर बाद में वह डॉक्टर ने बोल दिया 40 साल तक आप अंधे हो जाओगे, क्योंकि 40 साल के बाद में फिर से आंखें कमजोर होना शुरू होगी। तो फिर उन्होंने जानकारी जुटाई, त्रिफला चूर्ण को पानी में भिगा करके और आंखें धोते थे और जीवन भर आंखें सही रही, कोई अंधे नहीं हुए। वही -9 नंबर में उनका भाव बीत गया पूरा का पूरा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कर्मों के उदय अपनी योग्यता अनुसार फल देते हैं। बाहर में 9 कर्म कोई निमित्त बन जाए सो बन जाए, अंदर में मूल कारण तो द्रव्य कर्म ही था और उसके अनुसार वह उनका संयोग बन गया। तो इसलिए ये परभावन के जो करेंगे भाव, तो इससे पर पदार्थों की प्राप्ति होगी। मोक्ष पंथ सदे नाही बंध की ही धरणी। 14वें छंद में यह 14वें गुणस्थान जैसे 14 की जैसी तिथि महत्वपूर्ण है, वैसी ये बात बता रहे हैं कि मोक्ष पंथ को साधने के लिए ये बंध की धरणी को छोड़ना होगा। बंध की धरती है ये, कौन से परभावों में शुभ अशुभ वृत्ति बंध की धरनी है। ज्ञान उपयोग में अखंड चिदानंद जाकी, साची ज्ञान भावना है मोक्ष अनुसरणी। कह रहे जिसके ज्ञानोपयोग में निरंतर अपने चैतन्य स्वभाव की अखंड उसकी भावना है चिदानंद की,
अखंड चिदानंद जाकी भावना है, साची ज्ञान भावना है। कह रहे सच्ची ज्ञान भावना है तो दृष्टि हमेशा अपने आत्म स्वभाव के सन्मुख रहेगी, पर सन्मुख नहीं रहेगी। साची ज्ञान भावना है मोक्ष अनुसरणी, पर सन्मुख दृष्टि में भी ऊर्ध्व अपना शुद्धात्मा रहेगा। ये मैं नहीं हूं पर पदार्थ, ऐसी वृत्ति उसकी रहेगी, बुद्धि रहेगी। अगम अपार गुणधारी को स्वभाव साधे, दीप संत जीवन की दशा भवतरणी। कह रहे हैं वो क्या साधता है? अगम अपार गुणधारी को स्वभाव साधे। अपना स्वभाव कैसा है? गुणधारी है। कैसे गुणधारी है? अगम गुण है, अर्थात साधारण के गोचर नहीं है, ऐसे गुण गुणों को धारण करने वाला, ज्ञान गम्य है। अपार अनंत गुणों का धनी भगवान आत्मा, अनंत गुणों गोदाम अपना आनंद कंद चिदानंद भगवान अक्षय अनंत गुण का धनी है। और जैसे जैसे जीव का शयोपशम खिलेगा आत्म संबंध में, वैसे वैसे वे गुण इसके ज्ञान में भी आएंगे। और केवल ज्ञान में तो साक्षात दिखते ही दिखते हैं, ऐसे अनंत विशेषताओं से संपन्न अपना भगवान आत्मा है। विशेषताएं अपने को ज्यादा मालूम ही नहीं, ज्ञान दर्शन सुख वीर 4 विशेषता विशेष रूप से मालूम है, 47 शक्तियां बना के 47 विशेषताएं, बाकी विशेषताएं नहीं मालूम। अनंत अनंत बोलते हैं अपन, पुद्गल की अनंत विशेषताएं वो भी नहीं जानते अपन। अब जो सब ये चमत्कार देख रहे हैं ना मोबाइल आदि के, ये सब इसी भाव में हुए चमत्कार हैं। 25-30 साल में हमारे सामने हुए ना। 1997 से मोबाइल आए, 1-2 साल पहले ही 1995 में आए थे। उसके पहले तो टेलीफोन आता था, उसको भी नंबर लगा लगा के 6-6 साल में मिलता था। डॉक्टर बनने के कारण जल्दी से मिल गया, सस्ते में मिल गया। उस समय भी 10-10 हज़ार डिपॉजिट लगते थे। बोलो, आज से 40 साल पहले टेलीफोन मिलते थे ना, तो ऐसे मिलते थे। और कॉल रेट ज़्यादा, रात को करो तो आधे रेट पे, ऐसे बहुत सारी स्कीम थी। लाइनें लगती थी, पीसीओ का काम चलता था ना, पब्लिक कॉल सेंटर पे, तो वहाँ पे लोग लाइन लगा लगा के फ़ोन करने जाते थे। तो ये सब विज्ञान। जितने घर में मेंबर उतने मोबाइल, और पूरे समय उपयोग रूपी वैभव की बर्बादी। अब ये नेट इंटरनेट वाला चालू हो गया ना मोबाइल पे, स्मार्टफोन, तो पूरे समय वो गूगल और ये सब पिक्चर या इधर उधर की खबरें, और इस जो जिसकी रुचि हो, जो देखना चाहे सब आज़ादी, एक क्लिक पे सब आज़ादी। बोलो, आप लिखोगे मुझे इसमें देखना है ये मांसाहार है या नहीं है, तो सब उसमें आ जाएंगी, साइटें खुल जाएंगी। आप लिख दो उसमें कि भाई जिलेटिन क्या है, तो लिख के आ जाएगा क्लियर कट कि देखो जिलेटिन ये है कि बछड़े की आंतों और सूअर के हड्डियों का बुरादे से बनता है, जिलेटिन के कैप्सूल जो होते हैं। तो इस तरह से वो सब चीज़ें देखने मिल जाएगी कि ये नॉन वेज है या वेज है। इंसुलिन है तो 1 पाउंड इंसुलिन के लिए 10,000 सूअरों की हत्या की जाती है, ऐसी साइट पे आया है। तो कहने का मतलब सोचो, अब अपन इंसुलिन सिंथेटिक मतलब बनावटी होता है। बनावट मतलब वो मांसाहार से ही बनाते हैं, बनावटी है तो असली नहीं है, किसी के लीवर उसे पैनक्रियास से निकाला हुआ। तो अब ऐसी ऐसी चीजें हैं कि वास्तव में देखा जाए, ध्यानत आप जानी चुप रहिए, जग में जीवन थोड़ा, बाहर का खान पान छोड़ दो। अल्पायु का मनुष्य भाव है अपना, अल्पायु ही रहेगी। 10 साल 20 साल पहले मरो या 10 साल 20 साल बाद में मरो, संयम के साथ में विराधना करके नहीं मरोगे तो नियम से इससे अच्छी अवस्था मिलेगी। और संयम छोड़ते हुए भक्षण या और भी किसी प्रकार के अभक्ष्यों में मरेंगे तो नियम से दुर्गति होगी। ये तो सीधा साधा सिद्धांत है ना। इसलिए ये मान के चलो कि भाई हमने देख लिया है। अब हम जैसे मैं 47 का हो गया, अब कोई बीमारी हो कि अभी मर जाऊं या 20 साल बाद मरूं, तो नए काम क्या करूंगा मैं? वही जो अभी तक कर चुका वही कर रहा हूं ना। अब तो भाई सब पंचेंद्रिय के भोग देख लिया, अब तो क्या सुबह उठो, धर्म ध्यान करो, चिंतन मनन करो, ज्ञाता दृष्टा रूप रहो। अब वही काम में 20 साल रहूंगा तो हो जाएंगे, नहीं होंगे तो भी कोई बिगड़ना नहीं। संयम की विराधना करने में क्या फायदा? और फिर जहाँ यहाँ से जहाँ जाऊंगा वहाँ तो तुरंत ही समूह शरण में जाने की एंट्री मिलेगी। भाई यहाँ तो अभी जिन मंदिर स्थापना निक्षेप के जाते हैं, वहाँ तो अगर देवगति में गया तो अंतर मुहूर्त में, और मनुष्य गति में गया तो वहाँ जैन कुल मिलेगा। नियम से रुचि लेके जाओगे तो एक बार वंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं होई, नरक और पशुगति में तो नहीं जाएगा, इसकी गारंटी हो गई। मांसाहार और अंडा आदि नहीं खाता है वो नरक में नहीं जाएगा। और मायाचारी और तीव्र आसक्ति के परिणामों से पर पदार्थ में चोट नहीं है, जिसकी आसक्ति नहीं है,
झपट्टे मारने की वृत्ति नहीं है, अनर्गल विषय भोगों की प्रवृत्ति, वो तिर्यंच में भी नहीं जाएगा। तो नियम से मनुष्य और देव में ही जाएगा और जिनवाणी की प्रीति रहेगी तो जल्दी से जल्दी समोह शरण मिलेंगे। विदेह में जन्म लेगा या तो फिर अगर मिथ्या दर्शन के साथ मर जाएगा तो विदेह में जाना पड़ेगा, और अगर सम्यक दर्शन के साथ मरेगा तो भोग भूमि में जाएगा, और फिर या तो देव बनेगा, देव से बन करके फिर विदेह में आ जाएगा। भाई अभी तो यहाँ पर 84,000 वर्ष लगने हैं चौथा काल आने के लिए। सैनिक राजा को अभी वो मोक्ष जाने के काल उधर से शुरुआत होगी ना, तो तब तक इस भरत और ऐरावत में तो कोई काम है नहीं आने का। जो काम है वो विदेह में जाने का ही रहेगा। देव बन के जाओ तो भी विदेह जाना पड़ेगा, और मनुष्य बन के मिथ्या दृष्टि बन के भद्र मिथ्या दृष्टि बन के जाओगे तो विदेह में जन्म होगा। इसलिए अपनी प्लानिंग में कभी भी खेद नहीं करना कि मैं जल्दी मर रहा तो नुकसान हो गया या क्या काम हो गया। कुछ नहीं हुआ, सब काम अपने क्रम में होते हैं। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, वह सब अपन थोड़ी सी दृष्टि रख लो तो मालूम पड़ता है कि सब अपनी योग्यता अनुसार जो मुनाफा आना है या जो लॉस होना है सब होता रहता है। हम संकल्प विकल्प करते रहते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। इसलिए समता का जन्म जिनवाणी के स्वाध्याय से नियम से होता ही होता है। मंद कषाय जन्य प्रवृत्ति होती है, और वह आह्लाददायिनी सुखदायिनी खुशी खुशी है। ये कोई उदासी से नहीं है, मरियल होने से नहीं है, दुखी नहीं है। खुशी की बात है कि मैं पर में कुछ नहीं करता हूँ, यह मुझे भान में आ गया है और मैं पर से निवृत्त होता हूँ, तो इसकी मुझे खुशी है। और ये अपने किए का हर्ष रखो, यही तो सम्यक दृष्टि का लक्षण, सम्यक तो सन्मुख का लक्षण है। तो इसलिए अपने इस जिनवाणी के अनुसार अगर अपनी प्रवृत्ति है तो उसका हमें खुशी होनी चाहिए और उसे बढ़ाते जाना चाहिए। भद्र मिथ्या दृष्टि, उसमें पहले 3000 साल में 62 हाँ मोक्ष जाएंगे 8 वर्ष की उम्र में। बोलो ये सब है। 3-3 हजार के 7 हिस्से करते हैं, और 60, 30, 15 जो दिए उसके सब लास्ट में कम है, शुरू में ज़्यादा हैं। इस तरह से तो इस तरह अगम अपार गुणधारी को स्वभाव साधे, ऐसे अपने अनंत गुणों के उसको स्वभाव को साधते हैं। दीप संत जीवन की दशा भवतरणी, कह रहे हैं कि ऐसे संतों की, ऐसे सज्जनों की, ऐसे साधुओं की, संत शब्द से साधु ले लो पहले, और संत शब्द से वह जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तता है उपलक्षण से, वह अविरति सम्यक दृष्टि को भी ले लो कि ऐसे सम्यक दृष्टियों का जीवन भव को पार करने वाला होता है, भव समुद्र से। इस प्रकार की बात बताई। अब बता रहे स्वसंवेदन भाव, अपने आत्मा का संवेदन करना वो सुख का कारण है। देखो इसमें दे रहे ना, स्वसंवेद भाव दीप सुख को निधान है। वेदत स्वरूप पद परम अनूप लहे, गहे चिद भाव महा आप निज थान है। द्रव्य को प्रभाव अरु गुण को लखाव जामे, पर जाए को उपावे ऐसो गुण वाण है। व्यय उत्पाद ध्रुव सद सब जाहि करी, ताहि ते उदोत लक्ष्य लक्षण को ज्ञान है। महिमा महत जाकी कहाँ लो कहत कवि, स्वसंवेद भाव दीप सुख को निधान है। स्वसंवेदन भाव, अपना खुद का संवेदन करना। जीव पर का संवेदन 3 काल में भी नहीं कर सकता, लेकिन मानता है, जाना सो मानता है कि मैंने इसका वेदन किया, जानता है लेकिन मानता है कि मैंने इसको भोगा। जानने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन पर को पर रूप जाने, उसे अपना रूप नहीं माने, उसे इष्ट अनिष्ट नहीं माने, तो सच्चा जानना है। ये जानने के साथ मानने की मिलावट करता ही करता है, उसे अच्छा बुरा मान के ही जानता है, इसलिए इसे पर को जानने का रस छुड़ाया जाता है। अर्थ, कविवर अपने स्वसंवेदन की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस समय अपने स्वरूप का वेदन निरपेक्ष रूप से होता है, उस समय परम अनुपम पद अर्थात अपने भाव की प्राप्ति होती है। अपने शाश्वत द्रव्य के प्रभाव से उसमें पाए जाने वाले अनंत गुणों और उनकी अनंत पर्यायों का वेदन करता है, तथा उसी त्रिकाली ध्रुव के अवलंबन में उत्पाद व्यय ध्रुव सब समाये हैं।
इसलिए लक्ष्य लक्षण का ज्ञान भी प्रकट होता है। ऐसा स्वसंवेदन रूप स्वभाव अनंत सुख का खजाना है और उसकी महिमा अपरंपार। देखो अर्थ छंद से, वेदत स्वरूप पद परम अनूप लहे। वेदन करो, वेदन वेदन वेदन, किसका वेदन करना? कह रहे हैं कि अपने स्वरूप का, अपने पद का वेदन करो। वेदत स्वरूप पद परम अनूप लहे, अपना वेदन करने पे अनुपम ऐसे सुख को प्राप्त होता, अनुपम पद को प्राप्त होता है। सिद्धों का पद दिया ना अनुपम, ध्रुवम अचलम मनोवम, तो कह रहे हैं वे ध्रुव हैं, अचल है और मनोवम अर्थात अनुपम है। गहे चिद भाव महा आप निज थान है, वह चिद भाव को प्रकट करता है, ग्रहण कर लेता है अपने शाश्वत भाव को। ज्ञान दर्शन में भाव चिद भाव चैतन्य भाव को ग्रहण कर लेता है। गहे चिद भाव महा आप निज थान है, स्वयं ही अपने स्थान में चिद भाव चैतन्य भाव सदा विराजमान है, जो सदा सुखी सुखमय है। द्रव्य को प्रभाव अरु गुण को लखाव जामे, क्या है हमारे में? द्रव्य का प्रभाव है और अनंत अनंत गुण जो वहाँ पर लखने में आते हैं अर्थात देखने में आते हैं, अनंत गुणों का स्थान है। लखाव जामे, वह अनंत गुणों को अपने में धारण किए हुए है, अनंत गुण और अनंत पर्याय। पर जाए को पावे ऐसो गुण वान है, जब अनंत गुण है तो वे अनंत गुण परिणमते हैं, उसी को पर्याय बनते हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। एक काल में जानने की कला है। बोलो कितना जबरदस्त ज्ञान स्वभाव है हमारा कि एक सेकंड के असंख्यातवें भाग में संपूर्ण लोकाकाश के भूतकालीन भविष्यकालीन सब पर्यायों को एक साथ जान ले, लोकाकाश अलोकाकाश सभी द्रव्यों के। तो इस तरह से इतना असाधारण ज्ञान स्वभाव हमारा है, इसलिए पर का रस छोड़ना और अपने चिदानंद का रस ग्रहण करना। गहे द्रव्य को प्रभाव अरु गुण को लखाव जामे, पर जाए को पावे ऐसो गुणवान है। कह रहे हैं कि इसमें गुणों का लखाव समूह विराज रहा है और पर्याय को यह उत्पन्न करता है, इस प्रकार गुणवान आत्मा है। व्यय उत्पाद ध्रुव सदे सब जाही करी, क्या क्या सदता है? उत्पाद, व्यय और ध्रुव, ये तीनों ही। जैन दर्शन में आत्मा को द्रव्य गुण पर्यायात्मक रूप से निरूपण किया गया, ऐसा द्रव्य गुण पर्याय का निरूपण अन्यत्र नहीं है। इसलिए उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य और सत द्रव्य लक्षणम, तो उसको उत्पाद व ध्रुव तीनों रूप से स्वीकार करके ध्रुव में अपनापन करना, उत्पाद व्यय को गौण करना पर्याय को, इस प्रकार वह शाश्वतपने को प्राप्त करने की विधि है। व्यय उत्पाद ध्रुव सदे सब जाही करी, ताही ते उदोत लक्ष्य लक्षण को ज्ञान है। और ऐसे उत्पाद व ध्रुव के द्वारा ही इसका उद्योत है और वह लक्ष्य लक्षण, लक्ष्य हमारा त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा और लक्षण उसका उत्पाद व ध्रुव्य, तो ध्रुव्यपने को ग्रहण करना, ये इस तरह लक्ष्य लक्षण से वह शुद्धात्मा को ज्ञान कराते हैं। महिमा महत जाकी कहाँ लो कहत कवि, कह रहे कि इसकी महिमा इतनी है कि कवि अपने मुख से कभी कह ही नहीं सकेगा। शब्द हैं लिमिटेड और आत्मा है अनंत गुणों का धनी, तो इसलिए उसकी महिमा नहीं बता सकते। महिमा महत जाकी कहाँ लो कहत कवि, स्वसंवेद भाव दीप सुख को निदान है। कह रहे हैं कि महिमा शब्दों में नहीं कही जा सकती, स्वसंवेदन भाव से अपना संवेदन स्वयं करना। आत्मानुभूति को दूसरा शब्द देते हैं स्वसंवेद्य भाव। स्वसंवेदन करो, अपने आत्मा का संवेदन स्वयं करो। यह सुख का नाथ भगवान आत्मा हाजरा हुजूर विराजमान है, इसका अनुभव करने से जीव सुख को प्राप्त होता है। अब अंतिम छंद भी पढ़ लेते हैं क्योंकि अपना तो 2-5 मिनट है अभी 16वें नंबर का।
क्या बता रहे 16वें नंबर में? सिद्ध के समान ज्ञान भावना करीजिए। बोलो भाई, सिद्ध भगवान की ज्ञान भावना, सिद्ध भगवान के समान ही जैसे वे लोकालोक को ज्ञान कैसा उनका है? वीतरागता सहित ज्ञान है। वे लोकालोक को जानते हैं लेकिन खुशी दुखी हर्ष शोक नहीं करते, वे अपने ज्ञायक स्वभाव में निमग्न होकर जानते हैं और ज्ञायक स्वभाव का ही आनंद रस पीते हैं। लोकालोक को जानना सहज ही स्वभाव है, इसलिए जानते हैं। उस जानने से सुखी दुखी नहीं होते। वो सुखी तो अपने स्वभाव में निजानंद रसलीन, अपने स्वच्छत्व प्रभुत्व आदि अनंत गुण जो हैं उसमें एकाग्र हो करने से वे महासुख को प्राप्त हो। उसमें एकाग्र मतलब एकाग्रता तो उपयोग के भेद में आएगी। छद्मस्त के उपयोग में वह स्व में एकाग्र है, पर में नहीं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ये लक्षण छद्मस्तों में लगता है। सिद्ध भगवान तो केवल ज्ञानी है, वहाँ काय में एकाग्र होना है कि भाई इस गेय को छोड़ो स्व में आओ, ऐसा उधर नहीं है। वहाँ तो एक युगपत स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, तो स्वपर प्रकाशक शक्ति का फल है कि पूरे के पूरे गेय को जैसे स्पष्ट जान रहे वैसी स्वयं को भी जान रहे एक साथ, और अपने स्वभाव में निमग्न है, लीन, निजानंद रसलीन। आनंद गुण स्वभाव का ये स्वरूप का है। दूसरे के आनंद को जानने से उसमें से सिद्ध भगवान आनंद निकालते नहीं हैं। आनंद तो उनके स्वभाव में जो भरा पड़ा है अक्षय अनंत, उसी को वे निरंतर जानते हैं, वेदते हैं और अनुभवते हैं। इसलिए इसमें बता रहे हैं कि क्या वास्तव में देखो तो इस प्रकार यह चिदानंद भगवान वह सुखमय चिन्मय शाश्वत है। सिद्ध के समान ज्ञान भावना करीजिए, इसका चल रहा है ना। तो सिद्धों के समान अपने को ज्ञान भावना करने के लिए बोलते हैं। देखो कैसे? चिदानंद राई सुख सिंधु है अनादि को, निह चे निहारी ज्ञान दृष्टि धरी लीजिए। नए व्यवहार हित कर्म कलंक पंक, जाके लगी आए तो शुद्धता गहीजिए। जैसी दृष्टि देखे सब ताको जय तैसो फल होई, सुध अवलोके सुध उपयोगी हुजिए। दीप कहे देखिए तू आत्म स्वभाव ऐसो, सिद्ध के समान ज्ञान भावना करीजिए। सिद्धों के समान ज्ञान भावना करो। कैसी? कि सिद्ध भगवान जिस प्रकार सकल के ज्ञायक तदपि अपने निजानंद रसलीन है, ऐसे ही पर के सन्मुख वितरागता से जान करके स्वभाव में एकाग्रता होकर के उसमें अपनापन करके उसमें जानते हुए और लीन होना, वह आत्मानुभूति की विधि के लिए यहाँ प्रेरणा दे रहे। देखो अर्थ, आत्मद्रव्य का स्वरूप निश्चय से देखने पर अनादि से ही आनंद का रसकंद और ज्ञान का समुद्र है। आनंद का रसकंद और ज्ञान का समुद्र है। हमें दो ही प्रयोजन तो है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ज्ञान और आनंद दो प्रयोजन है। व्यवहार नए से कर्म रूपी मैल से युक्त कहा जाता है। कह रहे हैं कि चारों गतियां ही व्यवहार हैं। जहाँ कर्म है, गति नाम कर्म है, वहाँ कोई ना कोई गति होगी। आयु नाम कर्म है तो किसी न किसी अवस्था में रुकेगा। व्यवहार नए से कर्म रूपी मैल से युक्त कहा जाता है, तथापि उसे शुद्ध ही देखना चाहिए। भाई वास्तव में तो यह शुद्ध ही है स्वभाव से, क्योंकि जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसकी वैसी ही सृष्टि होती है। इसलिए शुद्ध को देखने पर शुद्धोपयोगी होगा। कनकमय भाव से कनक बनेगा, लोहमय भावों से लोह को प्राप्त होगा। जैसी दृष्टि होगी वैसी ही उसकी सृष्टि अर्थात उसमें परिणति जन्म लेगी। इसलिए शुद्ध को देखने पर शुद्धोपयोगी होगा। पंडित जी कहते हैं कि अब ऐसे शुद्ध स्वभाव को देखते हैं, उस समय साक्षात सिद्ध के समान ज्ञान मात्र आत्मा ही अनुभव में आता है। कह रहे हैं शुद्ध स्वभाव को देखते हैं तो हम सिद्धों के समान सुख का अनुभव करते हैं। और भी विशेष चर्चा आगे आएगी।